मैया आज के बाद में हम तेरे घर के आगे धूड़ी रमाएंगे। शिवजी ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया, बैठ गए। हे मैया आज के बाद हम तेरे घर के आगे ही बैठे रहेंगे। जब आपका लाला बड़ा होगा, वो घर से बाहर निकलेगा, उस समय हम आपके लाला के दर्शन कर लेंगे, अब नहीं तो बाद में से। यशोदा जी ने कहा कि महाराज आपको यहाँ पर बैठना है, भले ही बैठो, लेकिन महाराज यदि मेरे लल्ला को 25 वर्ष तक घर में राखना होवे, नहीं तो मैं राख सकूं। शिवजी ने कहा कि मैया आप तो 25 वर्ष की बात कर रही हो, मैं तो जिंदगी भर ही बैठो रहूं। भाई मैं तो जोगी हूँ, ना घर है ना परिवार है, आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला हूँ। जहाँ बैठ जाता हूँ वही अपना घर परिवार गांव सब कुछ वही होता है। तो हे मैया आज के बाद तो हम तेरे घर के आगे धूड़ी रमाएंगे, अब नहीं तो बाद में ही सही। यशोदा जी ने कहा कि महाराज आपको बैठना है, भले ही बैठो, कोई बात नहीं, पर मैं मेरे लल्ला के लिए कोई दूसरा दरवाजा खोल दूंगी। शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं वहां पर भी आ जाऊंगा। यशोदा जी ने कहा कि मैं तीसरा दरवाजा खोल दूंगी। शिवजी ने कहा मैं वहां पर भी आ जाऊंगा। यशोदा जी ने कहा कि महाराज मेरे घर में 84 द्वार है, आप कौन कौन से दरवाजे पर आओगे, बस खोलने भर की देरी है। शिवजी ने कहा अरे मैया इस झंझट को खत्म करो, बस एक झलक दिखा दो। लेकिन यशोदा जी ने मना कर दिया, तो आखिर में शिवजी ने कहा ठीक है मैया, यदि आपने आपके लाला का दर्शन मुझे नहीं कराया तो मैं आपके यहाँ से नाराज होकर के चला जाऊंगा। शिवजी ने सोचा कि यदि मैं ऐसे कहूंगा, लेकिन यशोदा जी ने कहा कि महाराज आपको जाना ही है तो रोका किसने, ये पड़ा रास्ता, पधारो, मना किसने किया है, रवाना हो जाओ। शिवजी ने देखा रे एक बार भी रोका नहीं, ऐसे नहीं कहा कि महाराज रुक जाओ, सीधे बोल दिया कि चले जाओ।